मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम न्याय की किताब और उसके 9 अध्याय के कुछ पदों को देखते हैं। हम 22 पद को देखते हैं प्रियो कि अबीमेलेक ने, जो रखेल का पुत्र था, जो गिदोन का पुत्र था, जो अपने 70 भाइयों को मार चुका था और एक ही पत्थर पर उसने उनको घात किया था अपना राज्य पाने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए। और उसने इस प्रकार से उन लोगों को भड़काया था, स्केम के लोगों को, कि क्या 70 पुरुष तुम पर प्रभुता करे या एक पुरुष। और उस तरीके से योताम ने उन्हें जाकर कहा, पहाड़ पर चढ़कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि किसी समय में वृक्षों ने अपने ऊपर राजा बनाने के लिए बहुत से वृक्षों के पास हो गए। वो पहले जैतून के पास गए, फिर अंजीर के पास गए, फिर दाखलता के पास गए, और इन तीनों वृक्षों ने मना कर दिया और जड़बेरी ने उनको स्वीकार कर लिया। और जड़बेरी ने कहा, आओ मुझे सचमुच में तुम राजा बनाओ, नहीं बनाओगे तो मेरे अंदर से आग निकलेगी जो लबानोन के जंगल को भस्म कर देगी। प्रियो, आगे हम बढ़ते हैं। 22 पद में आते, तब अबीमेलेक राजा इजराइल के ऊपर 3 वर्ष हकीम रहा। यानी उस वक्त राजा नहीं थे, और राजा का पहला राजा हम साउल को ही देखते हैं जब इजराइलियों ने राजा मांगा था। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ कि अबीमेलेक इजराइल के ऊपर 3 वर्ष तक हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकेम के मनुष्य के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। और यहाँ इस प्रकार से बताया कि अतः शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक के लिए विश्वासघात करने लगे या अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। देखिए, जब लोगों के जीवन में जो बुरे होते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा जब उनके जीवन में आकर बैठती हैं, तब वो अपने ही उस हकीम के साथ अभी विश्वासघात करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ अबीमेलेक के बारे में बताया गया कि शेकेम के लोगों के बीच में परमेश्वर ने एक बुरी आत्मा को भेज दिया, और शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक के विषय विश्वासघात करने लगे हैं, जिससे यरूबाल के 70 पुरुषों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए, और उनका खून उसके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर हो, और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शेकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। देखिए, मनुष्य के ऊपर और अबीमेलेक के ऊपर और जिन्होंने उसका साथ दिया उनके ऊपर खून का दंड परमेश्वर एक बुरी आत्मा भेजकर इनके जीवन में कर रहा है। ये एक तरीके से ये दिखाता है कि जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छे का प्रतिफल मिलेगा, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो बुरे का प्रतिफल आपको मिलेगा। इसलिए सावधान हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर शेकेम के लोगों ने अबीमेलेक का साथ देकर उसके 70 भाइयों को एक ही पत्थर पर मरवाया था, और उसके लिए परमेश्वर ने उनका फल उन्हें दिया है। जब हम प्रियो यहाँ पर बढ़ते हैं कि ये सब लोग इसके विरुद्ध में हो गए, ये लोग, बहुत से लोग इसके विरोध करने लगे हैं। जो इसके पक्ष में थे आज विपक्ष में हो गए हैं, जिसके साथ थे आज इसका विरोध करने लगे हैं, क्योंकि बुरी आत्मा सब में समाई थी। इसलिए हम एक पद को और देखते हैं। अगर हम पहला राजा में जब जाते हैं तो वहाँ 22 अध्याय के 22 पद में इस प्रकार से देखते हैं कि उन 400 नबियों के अंदर परमेश्वर ने एक झूठ बोलने वाली आत्मा को डाल दिया था। यानी बुरी आत्मा उनके अंदर आ गई थी, जो अहाब राजा के मरवाने में सहायता कर रही थी, या भड़काने में, या राजा को उत्साहित करने में मदद कर रही थी। और मिकाया नबी था जिसके अंदर ये बात नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर को भय मानने वाला था, और यह राजा का भय मानते थे, राजा की मेज से खाते थे, राजा के साथ रहते थे। जो राजा की मेज का खाने वाला व्यक्ति है वो हमेशा राजा की बात को मानेगा। जैसे हम यहाँ पर देखते कि राजा की मेज के खाने वाले लोगों के अंदर परमेश्वर ने झूठ बोलने वाली आत्मा को बिठाया था, और एक ही व्यक्ति राजा की मेज से और राजा की बातों से अलग रहता था, क्योंकि वो नबी परमेश्वर के बातों के द्वारा चलाया जाता था, वचन के द्वारा चलाया जाता। जैसे कि हम दानियल को देखते हैं, जब दानियल ने राजा के भोजन का नकारा, भोजन को अलग नकार दिया कि मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मैं साग पात से जिंदा रहूंगा। जबकि वो अधिकार में था, जब वो गुलाम था, वो मान सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखा। कई बार हम अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखने के लिए उन कष्टों का नहीं उठाते, हम उस भोजन का त्याग नहीं करते।
और दानियल ने किया। यहाँ पर हम देखते कि झूठ बोलने वाली आत्मा स्केम के लोगों में और अबीमेलेक के लोगों में जो एक दूसरे का विश्वासघात करते उसको देखते हैं। फिर हम अहाब के जीवन में और उस नबियों के जीवन में जो 400 नबी थे उनके अंदर झूठ बोलने वाली बुरी आत्मा को देखते हैं, जो अहाब का नुकसान कराने के लिए उन नबियों में बैठ गई थी, झूठ बोलने वाली। क्योंकि राजा अच्छा सुनना चाहता था, राजा इस कहता था कि क्या मैं युद्ध में जीत जाऊंगा। अहाब ने उनसे पूछा था और उन्होंने बड़े बड़े दावे करते हुए इस प्रकार से कहा कि हाँ राजा, हम कहते हैं तू जीत जाएगा। क्योंकि झूठ बोलने वाली आत्मा उनके द्वारा इसके लिए कार्य कर रही थी। आज कई सेवकों के अंदर, कई लोगों के अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा, बुरी आत्मा कार्य करती है। कई बार आप सुनकर उन बातों को अपना जीवन इस तरीके से कर लेते हैं, वो आपके लिए बड़ा घातक साबित होता है। जैसे यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं। प्रियो, फल भोगना है, फल भोगा जाएगा। इसलिए उन्होंने इस कार्य का जो 70 पुरुषों का खून का पलटा था वो परमेश्वर इन लोगों से लिया है। आगे हम इसके ध्यान में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे गाल हैं, ऐसे कई लोग हैं जो इसके विरुद्ध में खड़े, कई दल बनाए गए। लिखा है कि 34 पद में 4 दल बना लिए गए, फिर 3 दल बनाए गए, फिर 2 दल बनाए गए हैं। इस तरीके से बहुत सी बातें यहाँ पर हुई हैं। मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, पर मैं इतना कह रहा हूँ कि अबीमेलेक का जो हम 52 पद में आते हैं, तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उनके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया और उसमें ताकि आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाठ अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसका सिर या खोपड़ी फट गई, प्रियो, और घायल हो गया। और तब उसने झट अपने हथियार ढोने वाले से कहा, जवान से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने लगे उसको किसी स्त्री ने घात किया है। तब उस जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। तब देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इसलिए इजराइली अपने स्थान को लौट कर चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने किए, अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ विश्वासघात किया, उसको परमेश्वर उसके सिर पर लौटा दिया। और स्केम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए। यरोबाल के पुत्र योताम का साप उन पर घट गया। जिसने खड़े होकर साप दिया था, उस वृक्षों के बारे में बताया, झड़बेड़ के बारे में बताया था, वो साप उनके ऊपर घट गया। कई बार साप, ऐसा साप आपके जीवन में भी आएगा, ऐसा श्राप आपकी जिंदगी में आएगा जो परमेश्वर के उन जनों के द्वारा आपकी जिंदगी में ठहर सकता है। जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर के जन के विरुद्ध में कार्य कर रहे होंगे, और आप कभी भी बचने नहीं पाओगे बल्कि बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अबीमेलेक और शेकेम के लोगों की तरह अपने जीवन को ना बिताएं, जिसके कारण से आपके जीवन में कोई गड़बड़ आए। प्रियो, आप अच्छे सेवक बने, अच्छे बेटा बेटी बने, अच्छे विश्वासी बने और अपना जीवन ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ बिताने पाए, जिससे परमेश्वर आपकी हर एक उस घटी को पूरा करे, जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपका अच्छे काम का फल आपको मिलने पाए। बुराई का नतीजा बुराई होता है और अच्छे का नतीजा अच्छा होता है। आप कौन से नतीजे पर पहुंचे हैं अब तक, आप खुद अपने जीवन में जांच करें और परमेश्वर की मदद लें। अगर आप कार्य ठीक नहीं है तो प्रियो, परमेश्वर के दास की और परमेश्वर के वचन की मदद लें, जिससे आपको समझने में मदद हो सके और अपने जीवन में आप आशीष को ला सके। तो मैं इस वीडियो का अंत यहीं पर करता हूँ, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप बने रहें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के लिए इसे आशीष का कारण बने। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।